नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। तो 7 सीटों का महासंग्राम, आज 7 सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया लगातार जारी है और हर सीट की चुनावी तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। रामगढ़ की अगर बात करें तो ये आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं कि 14.64% यहाँ पर मतदान हुआ है और सबसे कम हुआ है देवली उनियारा में, यानी कि 8.53% हुआ है मतदान। सुबह 9 बजे तक का ये रेशो आपके सामने रख रहे हैं। तो सुबह 9 बजे तक का रेशो है ये, जहां रामगढ़ में हुआ है 14.64% मतदान। सबसे कम हुआ है देवली उनियारा सीट पर 8.53%। चौरासी में हुआ है 9 बजे तक मतदान 10.54%। रामगढ़ में हुआ है 14.64%। खीवसर में 10.62%। दौसा में 8.72%। सलुम्बर में 10.66%। झुंझुनू में 9.88% हुआ है मतदान। तो 9 बजे तक का ये आंकड़ा आपके सामने मैं रख रही हूँ, कितना परसेंटेज यहाँ पर अब तक रिकॉर्ड हुआ है 9 बजे तक वोटिंग का। एक बार फिर से आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। रामगढ़ का जो रेशो रहा है 9 बजे तक का वो 14.64% रहा है। देवली उनियारा में हुआ है सबसे कम मतदान 8.53%। उनियारा में हुआ है 8.53। देवली उनियारा में सबसे कम वोटिंग यहाँ पर कास्ट हुई है। 9 बजे तक का ये रेशो आपके सामने है। और सबसे ज़्यादा हुआ है वोट कास्ट 9 बजे तक 14.64 रामगढ़ सीट पर। तो अलवर की ये रामगढ़ सीट है जहां पर 14.64% वोट कास्ट हुआ है। 9 बजे तक का ये आंकड़ा है। तो आंकड़ा बढ़ता है, ये रहेगा महत्वपूर्ण जानना। तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे और ये देखिए महिलाएं आपको नजर आ रही होंगी यहाँ पर। तो नौका पर सवार होकर आप देख पा रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं मतदाता। ये तस्वीर काफी इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये तस्वीरें संदेश देती हैं उन वोटर्स के लिए जो अभी तक वोट कास्ट करने के लिए नहीं निकले हैं। वो किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग आप देख पा रहे होंगे वो निकल रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। चाहे कोई भी काम हो, पहले मतदान करिए फिर जलपान करिए, क्योंकि अगर आप वोट कास्ट नहीं करेंगे तो फिर आप ये दोष नहीं ठहरा सकते किसी नेता को कि हमने वोट कास्ट नहीं किया तो अब ये इस समस्या के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप अपना वोट कास्ट करेंगे। और ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें आपकी जो भागीदारी है वोट करने की ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए एनडीटीवी राजस्थान लगातार अपील कर रहा है दर्शकों से कि घरों से निकलिए और वोट ज़रूर करिए। तो पहले मतदान फिर जलपान, और ये तस्वीर भी इस बात का इशारा कर रही है कि पहले सारे काम साइड में रखिए, उसके बाद उसे पूरा करिए, लेकिन पहले आप वोट कास्ट करने के लिए घरों से निकलिए। तो 7 सीटों पर चुनावी महासंग्राम लगातार जारी है। आज उपचुनाव है और 23 तारीख होगी जब काउंटिंग की प्रक्रिया होगी और इन 7 सीटों पर किस पार्टी के उम्मीदवार ने मारी है बाजी वो तस्वीर भी क्लियर हो जाएगी और वो जानकारी भी एनडीटीवी राजस्थान सबसे पहले आपके सामने रखेगा। लेकिन इस बीच ये तस्वीर आपके सामने, तो झुंझुनू हो, दौसा हो, देवली उनियारा सीट है, खीवसर, चौरासी, रामगढ़, सलुम्बर, इन तमाम सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। झुंझुनू से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया राजेंद्र भांबू को, कांग्रेस ने उतारा है अमित ओला को और यहाँ पर निर्दलीय भी लड़ रहे हैं, बीएपी भी है और आरएलपी भी है। और ये तस्वीर आपके सामने मैं रख रही हूं उदयपुर की, सलुम्बर की ये तस्वीर है। काफी रोचक तस्वीर ये हो जाती है। और इस बीच बात करें डूंगरपुर के 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव लगातार जारी। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही कतारें लगी हुई हैं वोटर्स की। बीएपी के यहाँ पर राजकुमार रोत ने मतदान किया है और उन्होंने बीएपी के उम्मीदवार की जीत का दावा भी किया है। तो राजकुमार रोत वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं, वो तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं और उन्होंने यहाँ अपना जो उम्मीदवार उतारा है 84 सीट पर उनकी जीत का दावा भी कर रहे हैं राजकुमार रोत। तो अपनी इंग्ड फिंगर दिखा रहे हैं, स्याही लगी उंगली, और संदेश इन तस्वीरों के जरिए कि वोट पहले बाकी काम बाद में।
वोट करिए, घरों से निकलिए, वोट करिए। यहाँ की जनता ने मुझे विधायक बनाया था 2023 में और मुझे सांसद बनाया, और ये सीट खाली हुई तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से सरकार ने अपनी सारी मशीनरी लगाई और हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने जिस तरह से 2 सभाएं की यहाँ पर, एक नामांकन के दिन आए और एक आखिरी तारीख को आए, और उन्होंने काफी प्रयास किया। देखो, हर पार्टी को अपने दमखम झोंकने का अधिकार है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन एक झूठ प्रचारित करना, खुले मंच से धमकियां दिलाना, मुख्यमंत्री जी की सभा है वहां पर एक शराब पी के आदमी मंच पे चढ़ के स्पीच देता है और खुली धमकी देता है मुझे, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। तो प्रदेश की 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए मतदान आज हो रहा है और खीवसर सीट की बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं रेवंत राम डांगा, जिन्होंने वोट कास्ट किया है। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत भी की है। कह रहे हैं कि खीवसर की जनता इस बार बदलाव चाहती है। खीवसर में बीजेपी भारी मतों से जीतने जा रही है। उनकी पहली प्राथमिकता सड़क, बिजली, पानी और युवाओं के लिए रोजगार रहेगा। फिलहाल खींवसर में है और जो बीजेपी प्रत्याशी है रेवंत राम डांगा, वो वोट करके आ चुके हैं। रेवंत जी, किस तरह का माहौल लग रहा है? वोट आप करके आए, पूरे इलाके में आपने चुनाव प्रचार किया, पूरा चुनाव किस तरीके से देखते हैं? इस बार खींवसर की आम जनता चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी खींवसर से जीतेगी और हमारी सरकार में भागीदारी होगी और क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली इस इलाके में? खेती किसानी से जुड़े लोग हैं, व्यापारी हैं, सरकारी सेवाओं में हैं, और अक्सर कई इलाकों में आज भी सड़कें नहीं हैं। सारा विकास तभी होगा, हमारी सरकार में भागीदारी होगी, क्षेत्र का तो चहुमुखी विकास होगा। 15 साल से जो विपक्ष में है, हमारा क्षेत्र जो खींवसर विपक्ष में बैठता है, तो उसमें विकास की तो कमी है ही। विकास की कमी है। विकास की तो कमी है। तो आपको क्या लगता है कौन कौन सी कमियां हैं, कौन से मुद्दे आपके लिए विधानसभा में उठाने वाले हैं? सारे मुद्दे हैं, हमारे क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो, किसान हित में सरकार फैसला ले, और माइनिंग का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो छोटी छोटी हमारे क्षेत्र की जो माइनिंग सरकार पटा दे, उसमें एक खनिज नीति बनाए और नीति के तहत जो किसानों को फायदा हो। 10 महीने का जो भाजपा सरकार का कामकाज है, क्या उसको लेकर भी लोग बाग वोट करने वाले हैं? 10 महीने के कामकाज को लोग वोट देंगे आपकी पार्टी के? 10 महीने का जो कार्यकाल है, उससे हमारे आम जन उत्साह है कि जो पिछले 10 महीने का जो कार्यकाल है, हमारी भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा साहब के नेतृत्व में जो किसान हित में, युवाओं के हित में जो फैसले लिए गए हैं, वो सराहनीय हैं। तो आम जन का रुझान है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे और भागीदारी होगी तो अपने क्षेत्र का जो विकास अवरुद्ध है उनको गति मिलेगी। विकास की बात आपने की, राजस्थान की 7 सीटों में से सबसे हॉट सीट खींवसर मानी जा रही है। क्या इस बार यहाँ से जीत का पताका लहरा पाएंगे? इस बार भारी मात्रा से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। कमल खिलेगा खींवसर में, भारी मात्रा से कमल खिलेगा। देखिए, ये थे रेवंत राम डांगा, जो कि साफ तौर पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मतदान इन्होंने कर दिया और एक बार फिर से जो है लोगों के बीच पहुंचने लगे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि कैसे जो लोग बाग हैं वो यहाँ से अब निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और खींवसर सीट की अगर बात करें तो देखिए, त्रिकोणीय संघर्ष के बीच फंसी इस सीट में बेहद रोचक मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ हनुमान बेनीवाल की जो पत्नी है कनिका बेनीवाल, वो चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की डॉक्टर रतन चौधरी मैदान में है। ऐसे में कड़ी संघर्ष के बीच जो फंसी हुई ये सीट है, इसमें देखना होगा कि आखिर कौन यहां से जीतकर विधानसभा पहुंचता है। मुबारक खान, एनडीटीवी, खींवसर। तो खीवसर से चुनावी हाल यहाँ पर बता रहे थे और जो प्रत्याशी है रेवंत राम डांगा, उनसे बातचीत कर रहे थे सहयोगी मुबारक खान, और जान रहे थे कि आखिर जीतते हैं तो किन किन मुद्दों पर किया जाएगा उनकी ओर से काम। ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे थे। इस बीच आपको दिखाने जा रहे हैं उदयपुर, दरअसल यहाँ पर सलुम्बर की तस्वीर है ये, जहाँ पर आपको जानकारी दें कि दरअसल नाव पर बैठकर जो लोग हैं, मतदाता हैं, वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। और वहीं पर मेरे सहयोगी ने उनसे बातचीत भी की है। एक रिपोर्ट भेजी, जरा वो आप देखें। इस समय हम सलुम्बर विधानसभा उपचुनाव को लेकर
आए हैं। और हम बता दें जयसमंद झील के अंदर लगभग 400 वोटर हैं जो जयसमंद झील को पार करके यहाँ पर वोट देने आते हैं। ऐसी ही एक महिला और हमारे साथ हैं जो बताएंगी किन समस्याओं से प्रॉब्लम हो रही है और क्या इनकी दिक्कतें हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता कुमारी मीना है। आप कितने सालों से यहाँ पर वोट देने आ रही हैं? ये 30 साल हो गए होंगे मुझे वोट डालते हुए। अच्छा, तो बताइए क्या समस्या है आपकी? समस्या क्या, हम नाव में से आते हैं, कभी बारिश होती है, कभी तूफान होता है, तब किसी की डिलीवरी होती है तो हम लेकर जाते हैं, तब डिलीवरी के टाइम में जल्दी नहीं पहुंच पाते तो उनकी जान भी चली जाती है, इसलिए ये बहुत समस्या है। तो इतने सालों में जो लोग बाग आए, विधायक भी आए, नए दोनों पार्टियों का, उन्होंने क्या किसी इस तरह कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है। तो आप इस बार आप किस पार्टी को वोट देंगी और क्या सोच के देंगी? मैं तो दूंगी क्या मुद्दा रहेगा आपका कि भाई किस मुद्दे पे लेकर कि भाई क्या विकास करें, क्या कुछ करें? विकास तो कुछ करें या नहीं करें, हमें वोट डालना है। हम भारत के नागरिक है तो वोट तो डालना ही पड़ता है ना। देखिए, इनका कहना है कि भारत के नागरिक हैं, वोट डालना हमारा अधिकार है, इसलिए वोट डालना जरूरी है, विकास हो या न हो, लेकिन वोट अवश्य डालने के। एक और युवा है हमारे साथ, अब बताइए कि क्या समस्याएं और किस तरह की समस्याएं? समस्या तो हमारी काफी है और बहुत सारी समस्या से हम जूझ रहे हैं। और देखा जाए तो मूलभूत सुविधा हमारे जो डिलीवरी केस जो आते हैं समय समय पर हम पहुंचा नहीं पाते। नाव में आते हुए किसी की लेट पास होने की मृत्यु भी हो जाती है और एक केस यहाँ बना हो चुका है जिनकी डिलीवरी के समय मौत हो चुकी है। और शिक्षा पर देखा जाए तो हमारे काफी सारे बच्चे समय समय पर कोई हेल्प के नाते कोई नाव वाला मिल जाता है तो उनको छोड़ देते हैं और नहीं मिलते तो काफी स्कूल से लेट भी हो जाते हैं और पानी के थोड़ा तैर के भी चले जाते हैं। और समस्या तो काफी है पर कोई ध्यान नहीं देता इन्हीं समस्याओं को विरोध में हम इस बार मतदान विरोध दोनों पार्टियों के विरोध में करने जा रहे हैं। जो तीसरा मोर्चा आता है जितेश कटारा करके, उनसे उम्मीद लेके जा रहे हैं वोट देने के लिए। अगर वो भी नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हम चुनाव का ही बहिष्कार कर देंगे, वोट नहीं देंगे। एक और गुड़िया है हमारे साथ जो बताइए गुड़िया, आप पढ़ती हैं क्या? हाँ, मैं पढ़ाई करती हूँ ना। तो किस तरह से आप आती हैं यहाँ पर? नाव में बैठ के आना पड़ता है हमको। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं भी कॉलेज में हूँ। अच्छा, तो आप पहली बार वोट दे रहे हैं यहाँ पर? नहीं, एक बार वोट दिया मैंने, अभी सेकंड बार है मेरा। तो क्या समस्या आती है आपको? समस्या तो हमारी बहुत है, आने जाने की दिक्कत होती है। यहाँ पे हम नाव में आना जाना होता है, कभी तूफान आ जाए, बीच में बारिश हो जाए तो वहीं पे अटकना पड़ता है हमें। तो मैं आगे से यही सुविधा करना चाहती हूँ कि मतलब आगे से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जितने भी ये सरकारें हैं जिन्होंने हमारे यानी इधर आने का उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे मतलब पुल बनवाएंगे, ये करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। हमने अखबारों में भी दिया, ये 2 साल यानी ऊपर हो गए दिया है, हमारे पापा ने सबने दिया था। हम पानी में बीच में यानी वो खड़े रह के फिर फोटो वोटो सब खिंचवाए, फिर भी हमारा कोई फायदा नहीं हुआ है। अब की बार मैं यही चुनाव करने जा रही हूँ कि मैं यानी किसको दूं वोट दूं। घर से निकली हूँ तो मैंने सोचा कि मैं किसको वोट दूं। अगर मैं जिसको भी वोट दूं, अगर ये सुविधा मेरी पूरी करे तो मैं यही चाहती हूँ कि वो हमारी सुविधा पूरी करे, बस और कुछ नहीं। जयसमंद लेक के उस छोर पर 4 किलोमीटर दूर इनका टापू है जहां से ये नाव के द्वारा पढ़ाई, शिक्षा और मतदान का प्रयोग करने के लिए आती हैं। इनका कहना है कि मतदान का प्रयोग करना ही चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। और अलवर जिले की बात करें तो रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव यहां पर हो रहा है। 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और आपके सामने मैंने आंकड़ा भी रखा था कि सबसे अधिक वोटिंग यहीं पर हुई है 9 बजे तक। मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है। यहाँ पर अलवर के गांव बहाला में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मतदान केंद्र बनाया गया है जहाँ पर 4 बूथ बनाए गए हैं। मतदाताओं की लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो 14.6% से ज़्यादा यहाँ पर वोटिंग अब तक हुई है। 9 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं और मतदाताओं में काफ़ी उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है और मतदान केंद्र के बाहर सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती, ये तस्वीरें आपके सामने है। आप देख ही रहे हो व्यवस्था है पूरी, पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है, पुलिस का भी काफ़ी जाब्ता है। हर बूथ पे 2 आदमी हैं और जैसे 2 से अधिक बूथ है वहाँ पर 1 आदमी एक्स्ट्रा होमगार्ड है। और लगातार हमारी जो सेक्टर मोबाइल्स हैं, पुलिस मोबाइल्स हैं, SHO CO सभी राउंड ले रहे हैं
और मॉर्निंग से ही लोगों में रुझान है, काफ़ी लंबी लाइनें हैं और बिल्कुल शांति से मतदान चल रहा है। हर एक की आईडी चेक की जा रही है, चेक करने के बाद ही उसको अंदर अलाउ किया जा रहा है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। हम मौजूद हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बाहला स्कूल में, बाहला गांव में, जहां पर 3 बूथ यहां पर बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी अहम बात, इस बार उपचुनाव में 157 बूथ संवेदनशील माने गए हैं, जिनको लेकर के यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज भी लगाई गई हैं। और बूथ पे हम चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं किस तरह का लोगों में रुझान है और क्या स्थिति अभी यहाँ पर बनी हुई है। 3 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें एक बूथ पर सबसे ज़्यादा लाइन देखी जा रही है। और जो लोग हैं वो सुबह सुबह 7 बजे से ही मतदान करने की इस प्रक्रिया में शुरू हो चुके हैं, लाइन में यहाँ पर लगे हुए हैं। लोग जो है सुबह से यहाँ पर आ चुके हैं और अभी मतदान यहाँ पर जो है पूरी तरह से शांतिपूर्ण चल रहा है। लोगों से हम बातचीत करते हैं, क्या मतदान करना है। सर, सुबह सुबह का समय है, कैसा उपचुनाव को लेकर के क्या उत्साह है मतदाताओं में? नहीं, उत्साह है साहब कि हमारे रामगढ़ विधानसभा में गले शांतिपूर्वक मतदान हो, हमारे मतलब उसका विकास हो। क्या सोचा सबसे पहले आपने? सुबह सुबह मतदान करना है, पहला काम मतदान करके जाना है, काम पे जाना। अभी वो मतदाता हैं जो आप देख रहे हैं लाइन में लगे हुए हैं, ये सभी सुबह 6 बजे यहाँ आ गए थे और 7 बजे मतदान शुरू होने के साथ ही इन्होंने अपनी लाइन में लगे हुए हैं, मत का उपयोग करने के लिए यहाँ पर है। इनने पहले मतदान और फिर दूसरा काम के उद्देश्य से आज जो मतदाता हैं वो काफ़ी उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और बात की जाए तो और भी यहाँ पर 2 बूथ जो हैं बने हुए हैं, लेकिन महिलाओं की जो लाइन है वो कहीं ना कहीं यहाँ अभी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि महिलाएं जो है वो गृहिणी है जो गाँव में, वो थोड़ा देर बाद यहाँ पर नजर आने शुरू हो जाएंगे। और जो लोग हैं वो यहाँ पर सुबह से ही मतदान के लिए आ चुके हैं। तो मतदान का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। एक मतदान केंद्र इधर बना हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो CCTV कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं और जो व्यवस्था है वो काफ़ी माकूल नज़र आ रही है कि इस बार चुनाव आयोग की और निर्वाचन विभाग की ओर से सुरक्षा व्यवस्था और पूरी पारदर्शिता को लेकर के CCTV यहाँ तैनात लगाए गए हैं और काफ़ी फोर्स यहाँ पर तैनात की हुई है, जो लगातार लोगों को शांतिपूर्ण मतदान हो इसके लिए लोगों से अपील कर रही है। लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। अलवर से मुदित गौड़, NDTV। तो अलवर की रामगढ़ पे क्योंकि यहाँ पर सीट है, यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और मतदान की प्रक्रिया शाम 6 बजे तक लगातार जारी रहेगी। यहाँ पर क्या राजनीतिक समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या है इस सीट का चुनावी हाल और मतदाताओं में है कितना उत्साह है, ये इस रिपोर्ट के जरिए आपने जाना। इस बीच बड़ी खबर भी आप जान लीजिए विधानसभा की, क्योंकि 7 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। 9 बजे तक रामगढ़ सीट की अगर बात करें तो 14% से यहाँ पर मतदान हुआ है। देवली उनियारा सीट पर हुआ है 8.53 के आसपास मतदान हुआ है। 84 सीट की बात करें तो 10.54% यहाँ पर हुआ है मतदान। खीवसर सीट की अगर बात करें तो 10.62% यहाँ पर मतदान हुआ है। तो ये आपने जाना क्या रहा 9 बजे तक का आंकड़ा। इस बीच बड़ी खबर भी जान लीजिए, खीवसर से मिल रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है और एक वीडियो भी दरअसल जारी किया गया है। आरोप लगाया गया है वीडियो जारी करके कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है। खीवसर के ननंदवानी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो खीवसर सीट पर क्योंकि मुकाबला है त्रिकोणीय, यहाँ पर RLP का भी उम्मीदवार है हनुमान बेनीवाल की पत्नी, उन्हें यहाँ पर टिकट दिया गया है। कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में, उधर बीजेपी के प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। त्रिकोणीय यहाँ पर मुकाबला, लेकिन इस बीच जानकारी है कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने यहाँ पर बीजेपी पर आरोप लगाया, ये कहकर वीडियो जारी किया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है। ननंदवानी गाँव का ये मामला बताया जा रहा है। तो कांग्रेस प्रत्याशी ने यहाँ पर बीजेपी पर आरोप लगाया है, कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है कि गाड़ी चढ़ाने की कोशिश उन पर की गई है। कार्यकर्ताओं ने उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है और वीडियो जारी किया गया बाकायदा, और वीडियो जारी कर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। नमस्कार मेरे खीवसर के मतदाताओं,
आप आज देख सकते हैं कि अभी तो वो निर्वाचित भी नहीं हुए हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के कार्यकर्ता आज सुबह मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने का पूरा इन लोगों ने प्रयास किया। और ये मैं इस चीज की खुली आप सब लोगों को कहती हूँ कि अभी भी होशियार हो जाइए, नहीं तो ये नए वाले जो आरएलपी बी टीम के जो रेवंत राम डांगा जी हैं, ये आपके ऊपर और भी ज्यादा अत्याचार करेंगे। तो वीडियो जारी किया गया है कांग्रेस उम्मीदवार की ओर से और कहा गया है कि बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कि कार्यकर्ताओं ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। और इसी पर मेरे साथ हरीश जुड़ चुके हैं। हरीश, बताएं पूरा मामला क्या है? जो कांग्रेस प्रत्याशी है रतन चौधरी खींवसर विधानसभा क्षेत्र से, उसके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है और अपने सोशल मीडिया पर भी उन्होंने फोटो वगैरह अपलोड किया और उन्होंने बताया कि भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा नंदवानी के 169 जो बूथ है उस पर मेरे पे गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई है। उनके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि जो है अभी तक कुछ हो नहीं पा रही है क्लियर, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर जो फोटो लगाए हैं, जबकि बीजेपी से जो कार्यकर्ता उनसे बात की गई तो उन्होंने साथ में ये भी बताया कि इसके अंदर जो है हम लोग गाड़ी लेके जा रहे थे और उनका बाहर निकलना हुआ। इसके अलावा हमने ऐसी कोई कोशिश नहीं की और हमने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए थे, उनका अचानक बाहर निकलना हुआ और हम लोग गाड़ी लेके उधर से जा रहे थे। जी इस पूरे ये जो आरोप लगाया गया है कांग्रेस उम्मीदवार की ओर से, आपने बातचीत की इसको लेकर? बीजेपी का क्या कहना है? बीजेपी के जो कुछ कार्यकर्ता है जो मेन मौके पे नंदवानी गांव में मौजूद थे, उन्होंने बताया ऐसी कोई घटना नहीं आई है, हम केवल उधर से गाड़ी लेके जा रहे थे और सामने से जो है कांग्रेस प्रत्याशी का निकलना हुआ और हमने ब्रेक लगा दिया अचानक सामने आने से, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ और उनके द्वारा जो आरोप लगाए हैं वो निराधार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हरीश तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस उम्मीदवार है रतन चौधरी जिन्होंने आरोप लगाया है बीजेपी पर यह कहकर कि गाड़ी चढ़ाने की कोशिश यहां पर की गई, लेकिन बीजेपी ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया है। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ गाड़ी लेकर आ रहे थे। तो खीवसर, ये सीट नागौर के खीवसर सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर भी चुनावी लड़ाई जारी है। आज वोटिंग का दिन है और त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है। और देखिए रतन चौधरी हैं जिन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट इस मामले को लेकर दर्ज कराई है। रतन चौधरी कांग्रेस उम्मीदवार जिन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है कि गाड़ी चढ़ाने की कोशिश उन पर की गई है। और ये देखिए तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। इसमें आपको कांग्रेस जो उम्मीदवार है रतन चौधरी आपको नजर आ रही होंगी, जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि गाड़ी चढ़ाने की कोशिश उन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की। लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ गाड़ी लेकर आ रहे थे। और अब ये मामला जो है पुलिस थाने पहुंच चुका है। रतन चौधरी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। और इसी खबर पर मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी इस वक्त मौजूद हैं। सुरेश जी, जो आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस उम्मीदवार की ओर से आप पर कि आपके जो कार्यकर्ता है पार्टी की गाड़ी चढ़ाने की कोशिश उन पर की है? नहीं, देखिए ये झूठा आरोप है, इस तरह का कोई है नहीं। चुनाव के टाइम पे आप जानते हो कि आज चुनाव का टाइम है, वोटिंग हो रही है, तो वोटिंग के टाइम पे इस तरह का आरोप लगाए जा रहे हैं, बाकी इस तरह की कोई घटना नहीं है। अब देखिए आज कांग्रेस के प्रत्याशी खींवसर के अंदर तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। अब तीसरे नंबर पे जो प्रत्याशी आ रहा था वो जानबूझ के इस तरह के आरोप लगा के माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी इस तरह की कोई बात नहीं है। तीसरे नंबर पे आए सुरेश जी या दूसरे नंबर पर आए? लेकिन अगर ये तस्वीर हम आपके दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये जो आरोप वो पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है उनकी ओर से। वो तो देखिए अभी देखिए चुनाव के टाइम पे हर आदमी कोशिश करता है बदनाम करने की, पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, बाकी इस तरह की कोई बात नहीं है। और आप जानते हो कि अभी कांग्रेस की स्थिति राजस्थान के अंदर बद से बदतर होती जा रही है। इनके नेता चुनाव प्रचार के अंदर नहीं जा रहे हैं और उनको लग रहा है कि जब यहाँ पे प्रत्याशी हार रहा है तो वो इस तरह के मनगढ़ंत और इस तरह की बातें करने की कोशिश कर, बाकी ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुरेश गर्ग जी, कह रहे हैं कि माहौल बनाने की कोशिश है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थिति यहाँ पर बेकार है, हार रही है पार्टी, तो इसलिए इस तरह की जो है माहौल जो है बनाया जा रहा है, कह रहे हैं सुरेश गर्ग बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। और ये तस्वीर भी आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं खीवसर से चुनाव लड़ रही हैं रतन चौधरी, उन्होंने ये आरोप लगाया बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कि उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई और उनकी ओर से पुलिस थाने में रिपोर्ट इसको लेकर दर्ज करा दी गई है।
तो वीडियो भी जारी किया गया है कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से, और आपने सुना उनकी ओर से क्या कहा गया है कि वो आ रही थी और उस बीच उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की है। लेकिन बीजेपी के नेता कार्यकर्ता इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं इन आरोपों को। और अभी सुना भी आपने बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी हमारे साथ जुड़े थे और कह रहे हैं कि माहौल बनाने की कोशिश है, क्योंकि हार रही है पार्टी तो ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। तो खीवसर सीट पर चुनावी प्रक्रिया लगातार जारी, यहाँ पर वोटिंग का प्रोसेस है वो भी चल रहा है। और इस बीच मुकाबला यहाँ पर है त्रिकोणीय, 3 पार्टी मैदान में उतरी हुई हैं। आरएलपी उतरी हुई है, उनकी जो उम्मीदवार है हनुमान बेनीवाल की पत्नी वो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस की ओर से रतन चौधरी जिन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया गाड़ी चढ़ाने का, और बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं रेवंत राम डांगा।